इसके साथ साथ चाहे आज पर्यटन की नई नीति लाने का मामला हो, पर्यटन की हम नई नीति लेके आए हैं, उद्यान की नई नीति लाए हैं, सौर ऊर्जा की नई नीति लाए हैं, होम स्टे को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे अनेकों काम केवल हमने उसकी उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को, जैसे अभी वो बेटी पूछ रही थी स्वरोजगार रोजगार के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने कहा कि हमें इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर तैयार करना है। सरकार उस सारी योजनाओं के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है कि हमारे जो नौजवान हैं, युवा भाई बहन हैं, वो आने वाले समय में केवल रोजगार मांगने वाले न बने। आने वाले समय में वो जब अपना स्वरोजगार खड़ा करेंगे, स्वरोजगार के माध्यम से वो अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। मुझे खुशी है कि हमारी माताएं बहनें जो बड़ी संख्या में आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कोई प्रसाद बना रही है, कोई अचार बना रही है, कोई अगरबत्ती बना रही है, कोई किसी प्रकार का अलग उत्पाद बना रही है, कोई हथकरघा के काम कर रही है, और एक से एक अच्छा, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ये जो इनके समूह और समूह के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि ये उत्पाद मल्टीनेशनल कंपनी को भी फेल कर रहे हैं। अगर उनको हम सुविधा देंगे तो धीरे धीरे वो हमारे जो है विश्व के ब्रांड बनेंगे, और भारत के ब्रांड तो बनेंगे ही बनेंगे। और प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी माणा यात्रा में, माणा गांव को उन्होंने, जो हमारे सीमावर्ती अंतिम गांव जिनको हम कहते थे पहले, उन सभी गांवों को उन्होंने कहा कि अब ये गांव भारत के अंतिम गांव नहीं माने जाएंगे, अब ये गांव भारत के पहले गांव माने जाएंगे। उसकी उन्होंने शुरुआत कर दी और उन्होंने कहा कि मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि अपनी जो भी वो यात्रा प्रारंभ करते हैं, धार्मिक यात्रा पर आते हैं, तो अपनी कुल धनराशि जो उनकी यात्रा में खर्च होती है, उस धनराशि में से 5% की धनराशि वो हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं, जिनको हमारी बहनें बनाती हैं, छोटे छोटे हमारे समूह बनाते हैं, उन समूह के उत्पादों को खरीदने में खर्च करें। आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री जी की कितनी बड़ी सोच है कि हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई जो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए भी उन्होंने काम किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर हम अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, देश के अंदर लंबे समय से इसकी मांग रही है। उत्तराखंड इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। समान नागरिक संहिता की कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया। आने वाले समय में जल्दी ही वो कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से धर्मांतरण का हम सख्त कानून लेकर आए हैं। नकल का हम सबसे पूरे भारत का सबसे कड़ा कानून नकल का हमने यहाँ पर बनाया है उत्तराखंड के अंदर, हमारे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। इसी प्रकार से अभी हमने लैंड जिहाद हो, लब जिहाद हो, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो, उन सभी को पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त करने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो पुराने बसे हुए लोग हैं, 40 साल से बचे हैं, 50 साल से बचे हैं, उन सबको नियमित करने का भी हमने संकल्प लिया है। उसके लिए हमने मंत्रिमंडल की एक उप समिति बनाई है। वो उप समिति उस पर काम करेगी, गोटों पर, खत्तों पर, और जो लंबे समय से बसावटें हैं, उन बसावटों को नियमित करेंगे। वर्ग 4 की जमीन है, वर्ग 100 की जमीनें हैं, ऐसी जितनी भी जमीनें हैं, उनको भी हम नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिनके कारण से उत्तराखंड का मूल स्वरूप खराब हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर ये घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए हम बहुत सख्त कानून बनाने वाले हैं, वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाने वाले हैं। उसमें हम बिल्कुल किसी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूं कि आप सब भी इस बात पर सहमत होंगे कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप यहाँ बना रहना चाहिए। उत्तराखंड के स्वरूप को किसी कीमत पर हम बिगड़ने नहीं देंगे। ये देवभूमि है, यहाँ पर देवतावास। दानी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दानी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, हमने मातृशक्ति के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है कि हमारी माताओं बहनों को भी अब सरकारी नौकरियों में उनको भी प्राथमिकता मिले, उनको भी अवसर मिले। ये हमने अपनी माताओं बहनों के उत्थान के लिए, उनको आगे लाने के लिए किया है। इसी प्रकार से हमने 3 सिलेंडर जो गरीब परिवार है, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उनके लिए हमने ये योजना लाए। भारत के हम पहले राज्य हैं जहाँ पर 3 सिलेंडर 1 साल के अंदर
मुफ्त रूप से भरे जाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। निःशुल्क सिलेंडर देने का काम हो रहा है। हमारे बुजुर्गों को पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपति होते थे तो एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, हमने दोनों को ही पेंशन देने की व्यवस्था की है। हमारे बच्चों को, हमारे चाहे वो कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको भी हमने स्कॉलरशिप देने का काम किया है। यह भी हमारी भारत की पहले हमारा राज्य है जिसने इस योजना को छात्रों के और छात्राओं के उत्थान के लिए, हमारे बच्चों को आगे लाने के लिए योजना प्रारंभ की है। इसी प्रकार से हमने महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में ये छात्रवृत्ति की योजना प्रारंभ की है। हम अनेकों प्रकार की ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिनके कारण से उत्तराखंड का नवनिर्माण हो, उत्तराखंड नए संकल्प को लेकर आगे बढ़े, उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अनेकों निर्णय भी ले रहे हैं, अनेकों कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और ये सारे के सारे कदम आप सबकी ताकत के बल पर, आप सबका जो आशीर्वाद है, आप सबका जो समर्थन है, आप सबका जो शुभकामनाएं है, उसके कारण से जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में है वो हम सारे कदम उठा रहे हैं, सारे ही निर्णय ले रहे हैं। उसमें पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। हम लगातार आगे बढ़ेंगे। मैं आपका सबका आज के इस अवसर पर बहुत आप सबका धन्यवाद करते हुए, और आप सबने जितने भी ये हमको प्रस्ताव दिए हैं, जितनी भी समस्याएं दी हैं, हमारा प्रयास होगा कि उनका सबका समाधान हो, उसको समाधान की ओर बढ़े, कोई रास्ता निकालें, और हम आने वाले समय में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हम शामिल हों। उसमें हम हर एक उत्तराखंड वासी का योगदान चाहते हैं। जैसे नशे के बारे में, स्वच्छता के बारे में है, इसमें सरकार जो काम कर रही है, सरकार के साथ साथ आप लोग को भी इसमें भागीदार बनना होगा, क्योंकि सरकार अकेले सारे काम नहीं कर सकती है। सरकार एक तरह से आगे चलने का काम कर सकती है, लेकिन जब तक समाज उसके साथ नहीं चलेगा तब तक हम पूर्णता की ओर नहीं जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन संकल्पों पर आप सबका भी योगदान होगा, आप सबका भी संविधान होगा, आप सबका सहयोग होगा, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी